अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ समेत 4 से 5 मारूफ क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। जी हाँ नाज़रीन, कौमी क्रिकेटर्स को साल 2019 और 2020 के लिए सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के हवाले से पीसीबी के बड़े जुमेरात को सर जोड़ कर बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ समेत 4 से 5 मारूफ क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से ड्रॉप किया जा सकता है। ताहम हतमी फैसला शुरा इजलास में करेंगे। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों की तनख्वाहों में मैच फीस में 20% इजाफा करने पर भी इत्तफाक हो चुका है। सिर्फ टेस्ट टीम में मुल्क की नुमाइंदगी करने वालों की मैच फीस में ज्यादा इजाफे पर भी तबादला ख्याल होगा। एमडी वसीम खान के सरबराही में मुदस्सिर नज़ीर, हारून रशीद और जाकिर खान के साथ हेड कोच मिकी ऑर्थर भी मुजवज़ा खिलाड़ियों की फहरिस्त पर मुशावरत करेंगे। साल 2018 और 2019 के लिए 33 खिलाड़ी ए, बी, सी, डी और ई कैटेगरी में माहाना तनख्वाह लेते रहे। गुज़श्ता बरस तनख्वाह पाने वाले बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी थे जो टीम की बहुत कम नुमाइंदगी कर पाए या बिल्कुल ही नहीं खेले। पीसीबी ने अब इस तादाद को कम करके 15 से 20 के दरमियान महदूद करने का फैसला किया है और इजलास में इस बात का तयन भी किया जाएगा कि कितने और किन खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तीनों या फिर 3 फॉर्मेट में कौमी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनने वालों को तरजीह दी जाएगी। जो लड़के फहरिस्त में जगह नहीं पा सकेंगे वो मुजवज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में सूबाई टीमों की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट पाने के अहल होंगे। नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दिए जाने पर सिलेक्टर्स की सिफारिश पर इस फहरिस्त में 2 से 3 मजीद खिलाड़ियों को जगह दी जा सकेगी। इजलास में मुशावरत के लिए जिस फहरिस्त को तैयार किया गया है उसमें बाबर आजम, सरफराज अहमद, अजहर अली, मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ, असद शफीक, हसन अली, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद अब्बास, हारिस सुहेल, वहाब रियाज, जुनेद खान, इमामुल हक, उस्मान खान शिनवारी, शान मसूद, इमाद वसीम, आसिफ अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन चाफरीदी शामिल होंगे। मुशावरत के बाद इस फहरिस्त को मजीद कम करके उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करके फहरिस्त को फाइनल किए जाने का इम्कान भी है। और नाजरीन, मिकी ऑर्थर हेड कोच बरकरार, टेस्ट का कुरा अजहर अली के नाम निकल आया। T20 क्रिकेट में कौमी टीम के नंबर 1 होने का अजर हेड कोच मिकी ऑर्थर को मिलने का इम्कान है और उनके पीसीबी के साथ हेड कोच के मुआहदे में वर्ल्ड कप T20 तक तोसी का फैसला भी कर लिया गया है। जबकि सरफराज अहमद को वनडे और T20 में कप्तान बरकरार रखा जाएगा। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के हवाले की जाएगी और बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में नायब कप्तान बनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेड कोच और टेस्ट कप्तान के लिए इब्तदाई मुशावरत के बाद सरफराज अहमद की जगह अजहर अली को दोबारा टेस्ट कप्तान बनाने पर इत्तफाक होगा, जबकि मिकी ऑर्थर के मुआहदे में तोसी की जाएगी और उनके T20 वर्ल्ड कप तक कौमी टीम के हेड कोच रहने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद का बोझ कम करने के लिए अजहर अली को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि सरफराज अहमद वनडे और T20 के कप्तान बरकरार रहेंगे। और नाजरीन, बल्लेबाज बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में नायब कप्तान मुकर्रर किया जाएगा ताकि उन्हें तजर्बा हासिल हो और वो वक्त पड़ने पर कौमी टीम की क़यादत संभाल सकें। ज़राए का यह भी कहना है कि हेड कोच मिकी ऑर्थर को T20 में नंबर 1 टीम होने की वजह से मुआहदे में तोसी देने का फैसला किया गया है। और नाजरीन, दूसरी जानिब साबिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनने की दिलचस्पी जाहिर कर दी। उनका कहना है कि वो अपने तजर्बे और महारत की बदौलत पाकिस्तान को कुछ वापस देना चाहते हैं और मौका मिलने पर खुद को कौमी टीम के लिए तवील मुद्दत तक कीमती साबित करेंगे। 41 साल साबिक ऑफ स्पिनर बॉलर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वो बॉलिंग कोच की हैसियत से पाकिस्तानी टीम की खिदमत करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीसीबी के अलावा इंग्लैंड से भी लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया हुआ है, जबकि वो आइंदा बरस अप्रैल में लेवल 3 का मरहला भी तय करना चाहते हैं। सईद अजमल का कहना था कि कोचिंग उनके लिए कोई नया काम नहीं, क्योंकि वो अपनी एकेडमी में 200 से 300 बच्चों को तरबियत दे रहे हैं और अपना तजर्बा कौमी क्रिकेटर्स तक भी मुंतकिल करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि पीसीबी हुकाम भी मकामी कोचेस को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं, जिनके खिदमात खिलाड़ियों की बेहतरी में मुआविन साबित हो सकती है। सईद अजमल के मुताबिक वो बहुत सारे लोगों के इस बात से मुत्तफिक हैं कि बाबर आजम मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन टेस्ट और वनडे कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि क़यादत के बारे में फैसला करते हुए कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए और बाबर आजम की कारकर्दगी चूंकि खेल के तीनों फॉर्मेट्स पर मिसाली रही है, लिहाजा उन्हें कप्तानी देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए।
मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर उनका कहना था कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका है, जिससे कौमी टीम की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि कप्तान बदलना ज़रूरी है तो बाबर आजम अच्छे उम्मीदवार हैं। कप्तान बनाते वक्त परफॉर्मेंस को देखें, इंग्लिश बोलने को नहीं। उनका कहना था कि टेस्ट क्रिकेट की अहमियत के लिए टेस्ट चैंपियनशिप कराने का फैसला अच्छा है। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी और सेमीफाइनल तक रसाई में नाकामी के बाद पीसीबी ने कोचिंग स्टाफ के मुआहदों में तोसी न करने का फैसला किया था, जबकि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने भी अपने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान के होते हुए वसीम खान का एमडी पीसीबी बनना हैरानकुन है। ज़हीर अब्बास ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए टेस्ट क्रिकेट का एमडी बनना हैरानकुन है। पीसीबी की तारीख के महंगे तरीन डायरेक्टर के तकर्रुर पर एशियन ब्रेडमैन और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 सेंचुरियां स्कोर करने वाले ज़हीर अब्बास का कहना था कि हैरत इस अमर की है कि इमरान खान की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि माना कि इमरान खान बहुत मसरूफ़ हैं, अहम मुल्की सियासी मामलात पर उनकी तवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान में इतने अच्छे और बड़े खिलाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुए कि इंग्लैंड से वसीम खान को लाकर पीसीबी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। वसीम खान की 20 लाख से ज़ायद तनख्वाह के बारे में गुफ्तगू करते हुए ज़हीर अब्बास का कहना था कि इसमें वसीम खान का कोई कसूर नहीं। असल मसला चेयरमैन हसन मानी का है, जो सारे काम वसीम खान के सुपुर्द करके नहीं मालूम क्या साबित करना चाहते हैं। ज़हीर अब्बास का मजीद कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि टेस्ट क्रिकेट और बैनुल अक़वामी क्रिकेट ना खेलने वाले शख्स को पीसीबी के अहम फैसले करने का अख्तियार सौंप दिया गया हो। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी हो। वसीम खान अच्छा काम करें तो यह एहसान मानी की जीत होगी, लेकिन हकीकत की निगाह से देखा जाए तो एहसान मानी और वसीम दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट की नफ्सियात से नावाकिफ़ हैं। ज़हीर अब्बास का मजीद कहना था कि दोनों पाकिस्तान क्रिकेट को समझते नहीं तो कैसे उम्मीद की जाए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त खदूद पर इस्तवार कर सकते हैं। क्रिकेट कमेटी की सरबराही वसीम खान के सुपुर्द करने के सवाल पर ज़हीर अब्बास का मौक़िफ़ था कि वसीम खान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, वो कैसे टेस्ट क्रिकेटर पर मबनी कमेटी की सरबराही कर सकते हैं। क्रिकेट खेलने वालों को आगे लाना अच्छा और मुनासिब फैसला होगा। और नाजरीन, आमिर के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला हैरानकुन नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर कहते हैं कि उनके लिए मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला हैरानकुन नहीं है। मिकी ऑर्थर ने यह बयान मोहम्मद आमिर के टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं बहैसियत खिलाड़ी और इंसान मोहम्मद आमिर से बहुत मुतासिर हूँ और उनके फैसले का एहतराम करता हूँ। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इस हवाले से 1 साल से ज़ायद अरसे से सोच रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैनेजमेंट ने गुज़श्ता 1 बरस में मोहम्मद आमिर का वर्कलोड कम करने की कोशिश भी की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद आमिर 5 बरस क्रिकेट से दूर रहे और 5 बरस आमिर ने कुछ नहीं किया, लिहाजा उनकी बॉडी सेट से मुताबिकत नहीं रखती। वाज़ेह रहे कि रवां माह 26 जुलाई को कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा था कि क्रिकेट के रवायती फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ था। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला आसान नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने सीने पर गोल्डन स्टार लोगो सजाने का मौका दिया। और नाज़रीन, दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर तनकीद करने के खिलाफ उनकी अहलिया नरजिस आमिर भी मैदान में आ गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद से उन पर कुछ हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर आमिर की अहलिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुझे शोहर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, ताहम उन पर तनकीद पर यह कहना चाहूँगी कि आमिर इंग्लैंड या किसी दूसरे मुल्क के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे। आमिर को पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना पसंद करते हैं। वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट को खैरबाद नहीं कहा। वो वनडे और T20 क्रिकेट खेलते हुए मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। नरजिस आमिर ने कहा कि मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे जो आमिर को रिटायरमेंट को लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। उसके बाद क्रिकेट हलकों की जानिब से उन पर तनकीद का सिलसिला जारी है।
यहाँ तक कि साबिक क्रिकेटर रमीज राजा ने भी उन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये जाने का नहीं लौटाने का वक्त है। स्पॉट फिक्सिंग के दौरान बोर्ड ने उनको टीम में वापस लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और नाजरीन, कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली ने अपनी शादी के हवाले से जारी कयास आराइयों की वजाहत करते हुए कहा कि अभी उनकी शादी के बारे में कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ। ज़राए इब्लाग में हसन अली शादी के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। वो भारतीय रियासत हरियाणा की रिहायशी शामिया आरजू से शादी करने वाले हैं और 20 अगस्त को दोनों की शादी भी होगी। ताहम हसन अली ने अपनी शादी के हवाले से खबरों की वजाहत करते हुए अपनी शादी की तरदीद तो नहीं की, ताहम उनका कहना है कि अभी शादी का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हसन अली ने अपने इब्तिदाई मौक़िफ़ में इस बात की तस्दीक ज़रूर की थी कि उनकी शादी होने जा रही है, ताहम उनका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है, मामला कन्फर्म होने पर वो इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। हसन अली की होने वाली अहलिया का ताल्लुक भारतीय शहर हरियाणा से है, ताहम एक एयरलाइन से वाबस्ता होने के बाद वो इन दिनों दुबई में मुकीम हैं। हसन के करीबी ज़राए के मुताबिक शादी 20 अगस्त को दुबई में होगी। इस हवाले से दोनों घरानों ने अपनी तैयारियां भी जारी रखी हुई हैं, लेकिन कौमी क्रिकेटर हसन अली भारतीय लड़की के साथ शादी का बाकायदा ऐलान कल करेंगे। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।